हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के विषय में पढ़ेंगे। इसमें पहला अनुच्छेद है भारत संघ। भारत राज्यों का संघ और राज्यों के क्षेत्र आर्टिकल 1 में दिया गया है। मौलिक अधिकार माने हमारे संबंधित अधिकार जो हमारे लिए बनाए गए हैं, देश की जनता के लिए बने, 12 से 35 आर्टिकल 12 से 35 अधिक। मौलिक कर्तव्य मतलब जो हमारे लिए है, हम अपने देश को दे सकते हैं, उसके 51A में बनाया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं संविधान में। भारत सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी का वर्णन 343 में दिया गया है। मतलब आधिकारिक भाषा कौन सा है? हिंदी का वर्णन अभी ये घोषित नहीं होती है, आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन इसे आर्टिकल 343 में दिया गया है। नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना का वर्णन नए राज्यों का जो हमारे देश में नए राज्य अलग से, जैसे बांग्लादेश का कोई हिस्सा भारत में मिलाना हो तो इसके लिए नए राज्यों का स्थापना और प्रवेश, इसका वर्णन आर्टिकल 2 में दिया गया है। नए राज्यों का गठन और क्षेत्र सीमाओं में मौजूद नाम परिवर्तन, जैसे अभी तेलंगाना, हैदराबाद, इलाहाबाद का नाम परिवर्तन की, ये आर्टिकल 3 में दिया गया है। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का वर्णन आर्टिकल 5 में दिया गया है। मतलब जब संविधान लागू हुआ तब से नागरिकता का वर्णन आर्टिकल 5 में। एक निश्चित व्यक्ति की नागरिकता अधिकार जो भारत से पाकिस्तान चले गए का वर्णन, मतलब जो भारत के नागरिक थे और पाकिस्तान चले गए, उनका वर्णन आर्टिकल 6 में दिया। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का वर्णन आर्टिकल 10 में दिया गया है। जैसे कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने का वर्णन आर्टिकल 11 में दिया गया है। राज्यों की परिभाषा का वर्णन आर्टिकल 12 में दिया गया है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपमानित करने वाले कानूनों का वर्णन आर्टिकल 13 में दिया गया है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन 14 से 35 में दिया गया है। मतलब जो भारत के नागरिक है उनके मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से 35 आर्टिकल तक दिया गया है। समानता का अधिकार का वर्णन, समानता के अधिकार का, ये ज़्यादा आया है पेपर में, ये आर्टिकल 14 में दिया गया है। इसमें पिछली बार GD में आया था और दिल्ली पुलिस में भी यही क्वेश्चन सेम आया था। समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर समानता, ये आर्टिकल 15 में दिया गया है। समानता का अधिकार सार्वजनिक रोजगार के मामलों में के अवसर पर समानता, सार्वजनिक मतलब जैसे सरकारी नौकरियों की उस पर आती है, सरकारी नौकरियां जब आती है उसके मामले में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में दिया गया है। समानता का अधिकार अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में दिया गया। समानता का अधिकार शीर्षकों का उन्मूलन, ये आर्टिकल 18 में दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 19 से 22, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें आपकी स्वतंत्रता की जानकारी, मतलब आपकी स्वतंत्रता के विषय में दिया गया है। ये GD में लगभग हर पेपर में हर साल आया है। आप इसे अच्छी तरह से आर्टिकल 22 जरूर रट कर जाएं। अपराधों के लिए सजा प्रबंधन का संरक्षण वर्णन, मतलब इसे बंदी प्रतिष्ठीकरण भी कहते हैं, इसके आर्टिकल 20 में दिया गया है। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं शिक्षा एकांत का वर्णन आर्टिकल 21 में दिया गया है। गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नजरबंदी मतलब आपको अपने घर में ही नजरबंद किया जा सकता है, आर्टिकल 22 में दिया गया है। शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 25 और 28 आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। इसमें आप अपने धर्म और जाति के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, तो इसकी स्वतंत्रता आपको प्राप्त होती है। ये आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा अभ्यास और धर्म का प्रचार का वर्णन आर्टिकल 25 में दिया गया है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में दिया गया है। किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करना की स्वतंत्रता आर्टिकल 27 में। जैसे आप कोई चंदा आपका अच्छा उदाहरण है, ये आर्टिकल 27 में दिया गया है। धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 28 में दिया गया। अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण का वर्णन आर्टिकल 29 में दिया गया। अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या जैसे मुसलमानों की संख्या कम है भारत में, उसकी स्थापना और प्रशासन के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 30 में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो निरस्त और समाप्त कर दिया गया है, अब ये लागू नहीं होता, ये कानूनी अधिकार बन गया है। संवैधानिक अधिकार हटाकर ये आर्टिकल 31 में दिया गया है। मौलिक अधिकारों में प्रवर्तन मतलब इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, ये इसके विषय में जानकारी आर्टिकल 32 में दी गई है। संसद की शक्ति बलों
आदि के लिए आवेदन में अधिकारों में संशोधित करने के लिए वर्णन ये आर्टिकल 34 में दिया गया है। संसद के पास राज्य और विधानमंडलों के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है। ये आर्टिकल 35 संसद के पास राज्य के विधानमंडलों संसद के पास राज्य के विधानमंडल जैसे संसद है दिल्ली में, अब विधानमंडल मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हो गए, राजस्थान के हो गए, के पास कानून मतलब बनाने की शक्ति नहीं है। मतलब इनके राज्य के विधानमंडलों के पास संसद के विषय में कानून बनाने की शक्ति नहीं है। जैसे लोगों को काम करने का अधिकार, शिक्षा के लिए अधिकार, कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए आर्टिकल 41 में दिया गया है। क्रम और मातृत्व राहत की सिर्फ मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान ये आर्टिकल 42 में दिया गया है। उद्योगों के प्रबंधन, श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ाने की भागीदारी के अधिकार ये आर्टिकल 43A में दिया गया है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में दिया गया है। अनुसूचित जातियों SC ST OBC के शैक्षिक आर्थिक हित को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 46 में दिया गया है। राज्य का कर्तव्य पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार करना है। ये आर्टिकल 70 राज्य का अधिकार है कि वह कर्तव्य पोषण का स्तर, राज्य का अधिकार पोषण का स्तर, जीवन का स्तर सुधारने या बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब जो सरकारी अस्पताल हॉस्पिटल्स हैं उसके में सुधार करने के लिए आर्टिकल 27 में दिया गया है। कृषि और पशुपालन संगठन का वर्णन आर्टिकल 48 में दिया गया है। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार अब वनों के वन्य जीवों की सुरक्षा का वर्णन आर्टिकल 48A में दिया गया है। ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। वन और पर्यावरण, प्राकृतिक महत्व और स्मारकों के संस्थानों की वस्तु का संरक्षण, जैसे हमारे प्राकृतिक महत्व मतलब जैसे हमारे वन हो गए प्राकृतिक में, और जो स्मारकों जो राजा महाराजाओं द्वारा पिछले जन्म में जो 100 वर्ष से अधिक पुरानी हैं उन्हें वस्तुओं का संरक्षण आर्टिकल 49 में दिया गया है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, जैसे न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कार्यपालिका प्रधानमंत्री गृह मंत्री ये सब इसके अलग करना, मतलब ये अलग कार्य करते हैं। इनका वर्णन आर्टिकल 51 में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का वर्णन आर्टिकल 51 में दिया गया है। 51 और इसमें कितना 51A ये हमारा मूल कर्तव्य है। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में दिया गया है। संघ की कार्यशक्ति आर्टिकल 53 में दिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और किन प्रक्रियाओं से होता है, इसका आर्टिकल 54 से आर्टिकल 55 में दिया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग मतलब हटाने की प्रक्रिया, मतलब उसे कैसे हटाते हैं इसकी प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के उपराष्ट्रपति, उसका वर्णन किसमें दिया है आर्टिकल 63 में दिया गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव मतलब उसका चुनाव कैसे होता है आर्टिकल 66 में दिया गया है, 66 में दिया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियों और क्षमा का वर्णन मतलब जैसे कोई अपराधी जेल में बंद है था, वो अधिक से अधिक समय से जेल में बंद है तो उसे निकालने मतलब उसे जेल से रिहा करवाने के लिए उसको क्षमा याचना राष्ट्रपति के समक्ष डालता है, तो इसका वर्णन आर्टिकल 72 में दिया गया है। राष्ट्रपति सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के लिए का वर्णन आर्टिकल 74 में दिया। संसद का गठन मतलब संसद का गठन कैसे होता है, किस सत्र कैसे चालू होते हैं, सत्र गठन, इसका राष्ट्राध्यक्ष, सभा, पीठासीन अधिकारी, ये सब कैसे बनाए जाते हैं, आर्टिकल 79 में दिया गया है। संसद की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि का वर्णन आर्टिकल 105 में दिया गया। मनी बिल के संबंध में विशेष प्रक्रिया आर्टिकल 109 में दिया गया है। मनी बिल मतलब मनी बिल जो संसद में पास कराए जाते हैं उसे आर्टिकल 110 में। वार्षिक वित्तीय बजट आर्टिकल 112 में दिया गया है। विनियोग बिल आर्टिकल 114 में दिया गया। संसद के आवश्यक अवकाश दौरान अध्यादेशों का प्रचार करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन। अध्यादेश मतलब अध्यादेश होते हैं जो संसद में पारित मतलब राष्ट्रपति से इसमें से अनुमोदन ले लिया जाता है, उसे संसद में पेश करने का आर्टिकल 123 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आर्टिकल 124 में दी गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 126 में दी गई है। जिसे कोई कार्यवाहक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कहते हैं जो अपने समय में मुख्य न्यायाधीश के कार्य कर रहा हो, उसके विषय में जानकारी आर्टिकल 126 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए विशेष पते मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करना चाहते हैं तो आप मतलब जैसे घर बैठकर आप पोस्ट ऑफिस द्वारा अपील करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या होना चाहिए, किसी पते पर आप अपील करें, किस पते पर आप अपील करेंगे, इसके लिए आर्टिकल 136 में दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय आदेशों की समीक्षा आर्टिकल 137। सर्वोच्च द्वारा निर्णय आदेशों की समीक्षा आर्टिकल
न्यायालय द्वारा आदेश या निर्णय की समीक्षा आर्टिकल 137 के तहत की जाएगी। अतः इसकी समीक्षा सिर्फ खुद सर्वोच्च न्यायालय करेगा, लेकिन उसकी मतलब एक पहले एक जज ने की थी, फिर 2 जजों की बेंच होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। आर्टिकल 141 में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया तो ये हाई कोर्ट, सेक्शन कोर्ट और जिला स्तरीय कोर्ट सभी के लिए ये लागू है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत का वर्णन महालेखा परीक्षक भारत का वर्णन आर्टिकल 148 में किया गया है। कई के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन और ये आर्टिकल 149 में किया गया है। राज्य के राज्यपाल गवर्नर का वर्णन आर्टिकल 153 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत की जाती है, आर्टिकल 155 के तहत की जाती है। और राज्यपाल की शक्तियों को क्षमा करने, राज्यपाल की शक्ति में क्षमा करने की शक्ति एक आर्टिकल 161 राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का वकील जिसे आप कह सकते हैं या फिर एडवोकेट, अटॉर्नी ऑफ जनरल, इसे आर्टिकल 165 में क्या गया विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा, इसका प्रयोग आर्टिकल विधानमंडल मतलब राज्य का विधानमंडल फिर प्रयोग होने व्यवस्था ये आर्टिकल 210 गवर्नर को प्रज्वलित अध्यादेशों की शक्ति 213 में दी गई है। मतलब राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार ये अध्यादेशों को पारित तथा अपने विधान क्षेत्र में लागू करने की शक्ति ये आर्टिकल 146 में दी। गवर्नर को प्रज्वलित अध्यादेश की शक्ति 213। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का वर्णन ये आर्टिकल 213 में दिया गया है। उच्च न्यायालयों की शक्ति मतलब हाई कोर्ट की शक्ति तहरीर जारी करने के लिए ये आर्टिकल 226 में दिया गया है। जिला जजों मतलब स्टेट 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 जुडिशरी की नियुक्ति मतलब स्टेट जज की नियुक्ति मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति का वर्णन 233 में दिया गया है। उप आयुध न्यायालय के नियंत्रण का वर्णन 235 में दिया गया है। उप आयुध न्यायालयों का निर्णय वर्णन 235 में दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासन का वर्णन मतलब केंद्र शासित में प्रदेश आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री वहाँ पे होते नहीं हैं, तो इसके विषय में जानकारी का वर्णन 239 में दिया गया है, क्योंकि वहाँ गवर्नर राज्यपाल द्वारा शासन कराया जाता है। तो इसका दिल्ली और पुदुचेरी एक 2 स्टेट ऐसे हैं जिसमें प्रधान सीएम चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश नियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति 240 में वर्णित की गई। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का वर्णन 241 में किया गया। पंचायतें मतलब ग्राम प्रधान, जिला ब्लॉक प्रधान और जिला पंचायत और हाँ ये 3 हैं। इनका वर्णन 243 ए से ओ तक किया गया। नगर पालिकाओं का वर्णन जैसे एमसीडी दिल्ली नगर पालिका हो गया और सभी नगर पालिका एक शहर क्षेत्र एक विशेष शहर क्षेत्र में होते हैं। इसका वर्णन 243 पी से जेड जी तक पी से जेड जी तक दिया गया। अनुसूचित जातियों और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजाति ये वाटों के आसपास पाए जाते हैं। इनका वर्णन 244 में दिया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन आर्टिकल 245 से 263 के बीच दिया गया है। भारत राज्यों को समेकित कोष मतलब पैसे मतलब उसे कोष मतलब आप समझते हैं कोष मतलब जहाँ पे जिससे पैसे मतलब उनके कोष और मनी का ट्रांसफर और सार्वजनिक खाते का वर्णन आर्टिकल 266 में दिया गया है। संघ द्वारा शुल्क लगाए गए थे लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र किए गए विनियोजित मतलब सीजीएसटी और आईजीएसटी का वर्णन 268 में दिया गया। संघ द्वारा लगाए गए और वसूला जाता है लेकिन राज्यों को सौंपा जाता है। मतलब जैसे आईजीएसटी इंटीग्रल जीएसटी मतलब 2 राज्यों के बीच लगने वाला जीएसटी ये संघ द्वारा वसूला जाता है लेकिन राज्यों को दिया जाता है। ये 269 आर्टिकल 269 में दिया गया है। संघ और राज्यों के बीच कर लगाए गए और वितरित किए गए वर्णन 270 मतलब संघ भी कर लगाएगा, राज्य भी कर लगाएगा और समवर्ती सूची का भी कर होगा, तो इसे वसूल सौंपा राज्य को जाता है। तो ये आर्टिकल 270 वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन का वर्णन 280 में दिया गया है। भारत सरकार द्वारा उधार मतलब जैसे भारत सरकार चीज से जारी करके उधार लेती है, इसका वर्णन 292 में दिया गया है। राज्यों द्वारा उधार लेना का वर्णन 293 आर्टिकल 293 में दिया। व्यापार वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 301 में दिया। व्यापार वाणिज्य और संभोग प्रतिबंध लगाने के लिए संसद की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 302 में दिया गया है। तो संघ या राज्य सेवा करने वाले व्यक्तियों और सेवाओं की भर्ती और शर्तें का वर्णन आर्टिकल 309 में दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं
IAS IPS की वर्ण 312 में दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक सेवा आयोग का वर्ण आर्टिकल 315 में दिया गया है। निर्वाचन आयोग के में निहित होने वाले चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का वर्णन आर्टिकल 324 में दिया गया है। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को शामिल करने या विशेष मतदान सूची में शामिल करने का दावा करने कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होगा, इसका वर्णन आर्टिकल 325। जैसे धर्म या लिंग, जाति के आधार पर किसी को भी उसे चुनाव देने से वंचित नहीं किया जा सकता। SC/ST चुनाव आयोग, SC/ST और SC/ST के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग 338 में दिया गया है। पिछड़े वर्गों स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग 340 में। आपातकाल की घोषणा, मतलब आपातकाल जिसकी तरह लगाया जाता है, इसकी 352 में दिया गया है। वित्तीय आपातकाल 360 में दिया गया है। राष्ट्रीय नियम एवं प्रभाव 356 में दिया गया है। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कौन से चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। धन्यवाद।